प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए गृह कार्य है। ये कार्य आप अपने हॉलीडेज़ होमवर्क की जो नोटबुक है, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो कॉपी आप लोगों ने बनाई है, उसी में ही इस कार्य को आपको करना है। आप अपना कार्य साफ और सुंदर लिखाई में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारा पहला कार्य है, जो आपकी परिवेश की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें से आप पाठ 3 और 4 पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसमें से 10 कठिन शब्द आप पाठ 3 में से लिखेंगे और 10 कठिन शब्द आप पाठ 4 में से अपनी ग्रीष्मकालीन अवकाश की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे। जो आपकी परिवेश की पुस्तक है, उसमें से आप पाठ 3 और 4 पढ़ेंगे और इसमें से 10 कठिन शब्द छांट कर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला पॉइंट है पाठ 1, जो आपने कविता पढ़ ली है। कौन सी कविता थी हमारी? हम हैं सूरज चांद सितारे से प्रकृति की वे कौन कौन सी देन है। प्रकृति ने हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हैं जो सबकी सहायता बिना भेदभाव के करती हैं, ठीक है। कविता में से आप ढूंढेंगे और चित्र बनाकर उनके नाम लिखेंगे। देखो, जैसे पेड़ पौधे हैं, सूरज है, चंद्रमा है, मिट्टी है, ये सब हमें किसने दिया है? प्रकृति ने, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के चित्र बनाएंगे अपने उत्तर पुस्तिका में और उनके सामने उनका नाम लिखेंगे। और ये कम से कम बेटा 10 होनी चाहिए, जो प्रकृति ने चीज़ें हमें दी है, ठीक है। अगर आप 10 ना लिख पाओ तो 7 से 8 तो ज़रूर लिखेंगे, ओके। जैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ये सब हमें किसने दी हैं? प्रकृति ने दी है, ठीक है। और हमारा तीसरा पॉइंट है, अब बच्चों आप पाठ 2 रानी चींटी कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? आपने रानी चींटी कहानी अच्छे से पढ़ी थी ना, तो उसमें से सबसे अच्छा आपको कौन लगा, इसके बारे में आप 5 पंक्तियाँ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद आप हिंदी व्याकरण पे आएंगे। हिंदी व्याकरण में आपको क्या करना है? 1 से 20 तक गिनती शब्दों में लिखनी भी है और याद भी करनी है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है 20 तक। हिंदी व्याकरण में पाठ आप 3 और 4, जो आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उसमें से पाठ 3 और 4 शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। अब हमारा छठा और आखिरी पॉइंट है, वर्णमाला विषय पर एक सुंदर चार्ट बनाओ, ठीक है। जो हम आपकी वर्णमाला है ना, जिसमें स्वर दिए हुए हैं, व्यंजन दिए हुए हैं, कठोर व्यंजन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर आपको एक सुंदर सा चार्ट बनाना है, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह से भी अपना चार्ट बना सकते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी वर्णमाला, फिर स्वर, जितने भी आपके स्वर हैं वो सब यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अंग और अह हमारे क्या है? अयोग वहा वर्ण है ये हमारे। आप इसके आगे लिख दोगे कि अंग और अह क्या है। ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ये क्या है? हमारे अयोग वहा वर्ण है। उसके बाद आप व्यंजन लिखेंगे। एक ही लाइन में आपको क्वर्ग लिखना है, ठीक है ना। क्वर्ग कौन से हैं? हमारे क ख ग घ ड़। फिर आपको च्वर्ग लिखना है, च छ ज झ ञ। ट्वर्ग लिखना है, त्वर्ग लिखना है, पवर्ग लिखना है। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से हैं वो आप लिखेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं वो आप लिखेंगे। और फिर संयुक्त व्यंजन आपके कौन से हैं ये आप
लिखेंगे और इस चार्ट को इसका आप बॉर्डर बनाओगे और इसको बहुत सुंदर बनाओगे। जब आप स्कूल में आएंगे तो हम इसको आपकी जो क्लास में जो डिस्प्ले बोर्ड है उस पर फिर इसको लगाएंगे। जिसका सुंदर होगा उसको हम डिस्प्ले बोर्ड पे लगाएंगे और जिसका सुंदर नहीं होगा उसका क्या करेंगे, फिर वो बच्चे वापस घर लेके जाएंगे, है ना। तो बच्चों ये कार्य आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए है। तो आप सभी को ग्रीष्मकालीन अवकाश की बहुत बहुत बधाई। सभी को अच्छे से घर पर ही रहना है, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना, अपना और अपने परिवार का आप सभी को ध्यान रखना है। ओके बच्चों, बाय।